गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। मैंने अभी तक बहुत सारी साधनाओं के ऊपर चर्चा की है। आज एक ऐसी साधना के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ जिस साधना का आपने कभी जिक्र सुना नहीं होगा। वो साधना है चंडी की साधना। जो चंडी है उसमें और देवी दुर्गा में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब फ़र्क क्या है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की नॉलेज क्या है। ठीक है, ये अब मैं अपने विषय की ओर आता हूँ। जो ये साधना है सबसे शक्तिशाली साधना है। चंडी की साधना को देवताओं ने भी करा और दैत्यों ने भी करा, दोनों ही इसके उपासक रहे हैं, बड़े लेवल के उपासक रहे। जो व्यक्ति चंडी की साधना को कर लेता है उसको जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे खतरनाक और प्रभावशाली साधनाओं में से एक है। ये साधना फुल सात्विक साधना है। इसके लिए गुरु का निर्देश और गुरु की कृपा होना आपके ऊपर अनिवार्य है। उसके बगैर तो ये साधना की ही नहीं जा सकती है। अगर आपने ये साधना कर ली उसके बाद जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। ऐसी साधना है जो आपको शक्तिशाली बना देगी, शक्ति संपन्न बना देगी। जो चाहोगे वैसा ही होगा। आपके जितना गुणी ज्ञानी कोई नहीं होगा दुनिया में, आपके जितना शक्तिशाली कोई नहीं होगा, आपके जितना बुद्धिमान कोई नहीं होगा। सारा कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, आप शक्ति संपन्न हो जाओगे। दुनिया में आपके समक्ष कोई टिक नहीं पाएगा, शक्ति संपन्न हो जाओगे। बुद्धि की ओर से भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास तीन चीजें होती हैं और फिर आप उस बंदे के हाथ में उच्च बुद्धि होती है, फिर ऐश्वर्य सुख समृद्धि होती है, दो चीजें होती हैं। तीसरी चीज होती है शक्ति होती है, समर्थ्य होता है। तो ये तीन चीजों से ही एक शक्तिशाली आदमी बनता है। जिसके पास तीन चीजें हैं वो शक्तिशाली है। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो दो चीजें हैं तो वो उस चीज का गलत इस्तेमाल करेगा, फिर उसका विनाश निश्चित है। अपना विनाश तो करेगा और लोगों का भी विनाश करेगा। इसीलिए बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। बुद्धि नहीं है तो शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना ये नहीं पता चलेगा। बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी भी को भी आप डुबोगे, लक्ष्मी को ऐश्वर्य को आप खत्म कर दोगे अपने। रावण के पास भी वही था ना, ज्ञान भी था, शक्ति भी थी और ऐश्वर्य भी था। भाई सोने की लंका थी, ऐश्वर्य की क्या कमी थी? एक चीज की कमी थी, जो थी बुद्धि नहीं थी। तो इसीलिए क्या है कि सारा कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई। तो बुद्धि होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपना पूरा साम्राज्य खत्म कर दोगे। तो ये चंडी साधना की बात हो रही थी, तो उसमें आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, ए टू जेड। जो चाहोगे, बुद्धि चाहोगे बुद्धि मिल जाएगी। तो तीन चीज प्राप्त होगी, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। चंडी के दूसरा नंबर पर क्या है कि ये अब लोग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सात्विक साधना है या तामसिक। ये फुल सात्विक साधना रहेगी। इसमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही खाना है। तो ये चीजें भी है। उसके बाद जब चंडी प्रचंड हो जाती है, कहने का मतलब जब आप इस साधना को करोगे तो इतना ज्यादा क्रोध आएगा तो आप किसी की भी हत्या कर सकते हो, इस लेवल तक। उसको बोला जाता है चंडी प्रचंड हो गई है, क्रोध बहुत आएगा। उस चंडी को शांत कैसे करना है वो आपको गुरु ही बता सकता है। जो आपके अंदर चंडी तत्व है उसको शांत कैसे करना है कौन बताएगा? गुरु बताएगा। तो गुरु ही बताएगा आपको कि इसको कैसे शांत करना है, किस टाइम पे क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति जब इस साधना को कर रहा था, उससे एक हो गई गलती। भाई
जब ये साधना की जाती है तो आगे तलवार रखी जाती है, तलवार ही चंडी का रूप माना गया है। अब बहुतों को ये पता ही नहीं होगा, तलवार रखी जाती है और उसके सामने उसकी पूजा की जाती है चौकी पर रख के, और उसके आगे प्रतिमा रहती है। अब कुछ लोगों को ये बात भी हजम नहीं होगी कि ये तो नई बात हो गई, पर आप लोगों ने किसी उच्च लेवल के साधक की शरण में नहीं रहे ना, इसीलिए आपको पता नहीं है इन चीज़ों का। जो गलत कमेंट भी कर रहे हैं तो उनको भी क्या पता है बेचारों का, जितनी बुद्धि है उतना ही इस्तेमाल करेंगे ना। अगर बड़े लेवल के साधकों के बीच में उठना बैठना होगा तो वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। तो नहीं पता है भाई, तो अब मैं क्या करूं अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं अपनी बात पे आता हूं। तो आगे तलवार रखी जाती है, तो बंदा वो साधना कर रहा था, उससे कोई गलती हुई, तलवार हवा में घूमने लगी। अब उसको पता चल गया कि मेरा अंत नजदीक है। फिर उसके गुरु भी सम्राट थे, तो उन्होंने बोल दिया फटाफट अपना ब्रह्म कवच का पाठ शुरू करते, फटाफट अगर बचना है तो। शुरू कर दिया और धीरे 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 तलवार शांत हो गई और वहीं पर स्थापित हो गई। तो ऐसा भी होता है। तो ये साधना उच्च लेवल की साधना है, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इस साधना के लिए आपके पास परफेक्ट गुरु होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए साधना करना। दूसरे तरीके से आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। सात्विकता ऐसी चाहिए, विचारों की सात्विकता चाहिए, शारीरिक रूप में सात्विकता चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। या फिर चंडी प्रचंड होती है तो उसको शांत कैसे करना है ये भी आना चाहिए, ये गुरु बताएगा आपको। जिस दिन ये 40 दिन की साधना होती है, 40वें दिन आगे चंडी प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष हो जाती है तो कुछ कमी बचती ही नहीं है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है साधक को, बहुत कुछ। पर उससे पहले भी परीक्षा होती है। जब बंद आंखों में आप साधना करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े बड़े घोड़े, वो जंगल का माहौल, पूरा जंगलों में के अंदर माहौल होता है, युद्ध का माहौल होता है पूरा। घोड़ों की आवाज़, हाथियों की आवाज़, जैसे देवी का युद्ध नहीं हुआ था उस टाइम पे महिषासुर के साथ, तो कैसे कैसे जानवरों की आवाज़ आती थी। घोड़े की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, जैसे घोड़े दौड़ रहे हों, युद्ध का मैदान हो। तो उस तरीके से आपको पूरा आभास होता है बंद आंखों में। आपको ये लगता है कि मैं किसी जंग के मैदान में इसको पढ़ रहा हूँ, पर आपको घबराना नहीं है, पढ़ते जाना है। पढ़ते जाओगे तभी कामयाब होगे। डर के आगे ही जीत है। अक्षय कुमार का डायलॉग है ना कि डर के आगे जीत है। तो ये साधनाएं ऐसी नहीं होती, खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है। हर चीज में खतरा है। अब लोग खतरे को देख के तो डर जाते हैं, पर वो प्राप्ति भी देखो क्या हो रही है, प्राप्त क्या हो रहा है। तो प्राप्ति के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, डर लगता है सबका। भाई डर भी जरूरी है, और जब डरोगे तो फिर करोगे कैसे। अगर ऐसे ही डरते रहोगे जिंदगी खराब हो जाएगी, सामान निकल जाएगा, फिर करोगे कब फिर। अब आप ये सोच लिया करो कि अपनी समस्याओं के बारे में सोच लिया करो जब आपको डर लगता है। क्या वो डर जो है आपकी समस्या से ज़्यादा खतरनाक है? आपको जवाब मिल ही जाएगा कि आपको कैसी समस्याएं रोज फेस करनी पड़ती है, कितना ज़्यादा आपको रोज बेइज्जत होना पड़ता है। कैसी ज़िंदगी है अब क्या अच्छी ज़िंदगी है? आज भी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। अब अच्छी ज़िंदगी करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। अब कोई बंदा कहे कि बिना परीक्षा के ही मेरे को आईपीएस ऑफिसर बना दो, वैसा क्या संभव है कि बिना परीक्षा के ही, बिना किसी मेहनत के आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओ?
हर चीज में मेहनत है ना, हर चीज में परीक्षा है ना। प्राप्ति भी देखो ना फिर क्या हो रही है। एक आईपीएस ऑफिसर को क्या प्राप्त होता है, ये देखो ना आप। प्राप्ति को तो आप भूल ही जाते हो, बस खतरों को आप याद रखते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब मैं तो खतरा उठाने के लिए तैयार हूं, पर क्या मेरे परिवार को भी कोई खतरा होगा? आपके परिवार को खतरा क्यों होगा? गलती आप करो तो आपके परिवार को सजा थोड़ी मिलेगी, सजा तो आपको मिलेगी। इस चीज में परिवार को कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। आपको भी कोई खतरा नहीं होगा वैसे तो, अगर आप गलती नहीं करते हो, बहुत ध्यान से चीजों को करते हो, तो क्या खतरा है भाई। अगर आप जानबूझ के कोई बड़ी गलती कर रहे हो तो फिर तो भाई खतरा तो होगा ही, क्योंकि ये चीजें कभी क्षमा नहीं करती हैं, ठीक है। देवी का क्रोध का स्वभाव है, जब देती है तो बहुत कुछ देती है, जब लेती है तो बहुत कुछ ले लेती है, ठीक है। लेने से मतलब यही है कि थोड़ा मानसिक रूप में परेशान हो जाओगे, आपको दंडित करेगी। लेती तो कुछ नहीं है ये, आपको दंडित जरूर करेगी अगर आप गलती करते हो तो। अगर आप गलती नहीं करते हो तो फिर किस लिए आप डरते हो? अगर आपके अंदर सच्चाई है तो फिर तो आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। डरता वही है जो गलत होता है, ठीक है। सच्चाई के साथ करोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों से बात करके ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो आप लोगों के साथ मैं ज्ञान शेयर करता हूँ ना अपना, तो मेरे ही ज्ञान की वृद्धि हो रही है, मेरे को ऐसा लगता है। तो बातें करनी मेरे को अच्छी लगती है, पर समा हो गया है। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है भाई कि आप बहुत लंबा वीडियो बना देते हो, हमें परेशानी होती है। अगर 2 घंटे की किसी को मूवी देखनी हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है, 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते मूवी में, ठीक है। तो वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, यहाँ वीडियो देखने में परेशानी हो रही है। वहां पर तो आपको कुछ सीखने को मिलता नहीं, यहाँ पर तो मैं आपको फ्री में कितना कुछ सिखा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है। ये ज्ञान ऐसे नहीं मिला है, बड़े बड़े साधकों के बीच में रह के ये बातें पता चलती है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे फालतू नहीं है, इसीलिए तो आप परेशान हो, क्योंकि आपने तो इन चीजों को छोड़ दिया है। अच्छा, एक बात आप नोट करना, जिस आदमी ने ऋषि मुनियों की परंपरा को छोड़ा है घर में, तो वो लोग कितने परेशान है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशानी आती है, आज उनको पता नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में जरूर पता लगेगा। तो ऋषि परंपरा थी, जिस तरीके का खाना था, जिस तरीके के नियम थे, आज उन सब नियमों को अंग्रेज लोग मानते हैं। पहले योगा मेडिटेशन को कोई नहीं जानता था, आज इंटरनेशनल लेवल पे योगा मेडिटेशन को जाना जाता है, योगा किया जाता है। पहले किसी को पता नहीं था कुंडलिनी क्या चीज होती है, अब बड़े बड़े वैज्ञानिक मान चुके हैं कि इस भौतिक शरीर के अलावा अंदर भी कुछ बहुत कुछ छिपा है जो किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो हर चीज को अंग्रेज लोग मान रहे हैं, पर हम लोग मूर्ख हैं, उनके पीछे भागे जा रहे हैं। अब संस्कृत को हमने छोड़ा, अब नासा में संस्कृत पढ़ाई जाती है, अमेरिका में पढ़ाई जाने लगी है। नासा में कोडिंग के रूप में संस्कृत का यूज हो रहा है, कोडिंग के रूप में,
तो कोड लिखे जाते। तो ये विज्ञान है, तो ये कोई फालतू की बातें नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान आपको ऋषि मुनियों का ज्ञान, आप इसको एक्सेप्ट ऐसे नहीं करोगे। जिन अंग्रेजों के पीछे आप लगे पड़े हो, तो वो इस चीज को मानेंगे, तब उनको देख के आप उस चीज को मानोगे। अब ये सिस्टम है। तो आज तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बस आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।